नमस्कार, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार राम और आज हमारे साथ श्रीमान भंवर सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संयोजक सामाजिक समरसता हरिद्वार विभाग। श्रीमान भंवर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं राम मंदिर पर चर्चा करने के लिए। पूर्व में भाई साहब विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रहे और विश्व हिंदू परिषद ने ही राम मंदिर के आंदोलन को चलाया। तो आज हम भाई साहब से जानेंगे कि किस प्रकार ये जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे थे तो किस प्रकार की घटनाएं उस समय घटती थी और किस प्रकार उस संघर्ष में आपने भी भाग लिया होगा भाई साहब। जी जी। तो पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत। तो भाई साहब, जब विश्व हिंदू परिषद में आप जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय 1990 के दशक की बात है जब ये आंदोलन चला, तो ये पूरा आंदोलन किस प्रकार चलाया विश्व हिंदू परिषद ने, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए अगर। आंदोलन मुख्यतः इस संत समाज के संरक्षण में चला है। अच्छा। संतों के बड़े बड़े वो होते थे, कार्यक्रम होते थे, उनमें सब तय होती थी भविष्य की। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद जो है वो संतों के नियंत्रण में चलने वाली ही गतिविधि है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके निर्णय संत मंडल लेता है। वर्ष में एक बार बैठक होती है, उसमें एक साल के निर्णय होते हैं और उनको क्रियान्वित विश्व हिंदू परिषद करती है। अच्छा। कार्यक्रम कार्यक्रम संतों का होता है। तो ये संतों का कार्यक्रम था कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 500 साल से जब से मंदिर टूटा है तभी से ये आंदोलन चल रहे हैं। ऐसा किसी कालखंड में नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ जब आंदोलन बीच में बंद हुआ। तो ऐसे ही चल रहा है। इसी क्रम में अब ये 1990 में आकर के गतिविधि पूरी तेज हुई। अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर के निकले, पूरे देश में भ्रमण किया, जन जागरण किया और इस मुद्दे को उठाया। लेकिन ये मुद्दा किस कदर उठा ये देखने लायक बात थी। वैसा ऐसा लगता था कि प्रभु की ही इच्छा है। अब क्योंकि क्षेत्र में जाते थे जिन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, इतना परिणाम आता था जिसकी अपेक्षा भी नहीं होती थी। अच्छा, कैसे? जैसे कोई कार्यक्रम करना है, राम ज्योति का कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, एक एक घर, जैसे अब मंदिर बना है, उद्घाटन होने वाला है, तो पूरे हिंदू समाज में घर घर जाकर निमंत्रण देना और हर आदमी को उस कार्यक्रम से जोड़ना। ऐसी शिला पूजन से शिला अयोध्या से शिलाएं आई और अपने अपने क्षेत्र में उन शिलाओं को ऐसे भ्रमण कराया गया, डोर टू डोर। अच्छा। और एक ₹1.25 के हिसाब से आग्रह करते थे हम लोग। अच्छा। और एक गीत गुनगुनाते थे उस समय में। आप गुनगुनाते थे? ₹1.25 दे दे रे भैया, जन्मभूमि के नाम का, लग जाएगा राम के घर में पत्थर तेरे नाम का। इस गीत को गुनगुनाते थे। अच्छा। और डोर टू डोर जाते थे, माताएं बहनें सब घरों से निकल कर आती। किस श्रद्धा से उन शिलाओं का पूजन किया गया ये भी देखने लायक बात होती। ऐसा लगता था ये हम अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ये ₹1.25 की बात नहीं है, उसके साथ हमारी श्रद्धा जाती थी। और इतने वर्षों तक, 30 वर्षों तक बैठ करके हमने उन शिलाओं को लगने का इंतजार किया। ये शिलाएं कब लगेंगी, किस रूप में लगेंगी। विदेशों से शिलाएं आई, सोने तक की शिलाएं मंदिर के लिए आई, पूजन होकर के आया। पूरे समाज का समर्पण उस शिला पूजन के माध्यम से हुआ। भाई साहब, मैं समझता हूँ आप भावुक भी हो गए और राम मंदिर के प्रति आपकी आस्था को मैं समझता हूँ, आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो मंदिर के लिए। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर उस समय हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल करके देश को आज़ाद करा, ये राम मंदिर का जो आंदोलन था, ये जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस आंदोलन को आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस तरह का आंदोलन था या उससे भी बड़ा आंदोलन था? क्योंकि ये तो आंदोलन 500 सालों तक लगभग लड़ा हिंदुओं ने। ये हमारी धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं, ये उनकी लड़ाई थी जी। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी। आजादी की लड़ाई के लिए तो ये था कि चंद आदमी इन्हें यहाँ से हटाना है, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, अपना संविधान स्थापित करना है, अपने अंडर में लेने वाली बात है यहाँ पर।
यहाँ पर किसी को भगाने वाली बात नहीं थी। राम मंदिर से किसी को भगाने वाला कोई विषय नहीं था कि किसे भगाना है। अगर ये भी नहीं था कि बाबर ने अगर हमारा मंदिर तोड़ा है, मस्जिद बनाई है, तो हमें तो अपना मंदिर चाहिए था। हमने बाबर के वंशों को यहाँ से भगाने की बात नहीं की कभी जी। कि हमें इन्हें भगाना है, इन्हें किसी को नहीं भगाना। लेकिन जो हमारा है, जो हमारी आस्था का वो है, ये उसका विषय था, ये आस्था का विषय है। भाई साहब, मैं जैसा मतलब कि राम मंदिर की बात है, इसी प्रकार बनारस के अंदर जो हमारा भगवान शंकर का जो मंदिर है, जहाँ यहाँ पे जो मस्जिद का मामला है, और मथुरा के अंदर भी कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, ये भी अभी चल रहा। तो इस पर भी क्या विश्व हिंदू परिषद आगे कोई आंदोलन करने वाला है? नहीं, इसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व में राम जन्मभूमि आंदोलन में एक घोषणा की थी। अच्छा। कि मथुरा, काशी, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ। अच्छा। और उस पर विश्व हिंदू परिषद आज भी कायम है। अयोध्या आ गया है, जी जी। मथुरा और काशी अवश्य आएगा। ये भावनाओं की बात है। आज तो पूरे देश का हिंदू, कुछ चंद लोग जो राजनीति, घटिया राजनीति के चक्कर में जी उल्टे सुल्टे बयान देते हैं, तो उनके विषय में तो बस हम तो यही मानते हैं उनके विषय में कि जब राम थे, सतयुग में रावण भी था, जब कृष्ण भगवान ने कंस भी रहा, उसी श्रेणी के लोग हैं ये भी। भाई साहब, मैं तो देख रहा था आपको, आप अभी भावुक भी हो गए थे, मगर कुछ संत जो हमारे हिंदू धर्म में बड़े ओहदे पे आए हुए संत, उनके बयान जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंचती है। तो आप उन लोगों को कैसे देखते हो, उनके जो वक्तव्य है? देखो, राम कुमार जी, ऐसा है, कोई संत होता है या कोई सामान्य आदमी होता है या कोई अधिकारी अफसर होता है, जी जी। वो जो कुछ भी होता है वो उसके अलावा व्यक्तिगत कुछ होता है। अगर मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ, हाँ तो अंदर से मैं भंवर सिंह भी हूँ। जी। उसमें मेरा कुछ व्यक्तिगत है, वो मेरा भाव। अच्छा। वो तो जिला अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते जो काम करता हूँ जी जी। वो अलग विषय होता है। लेकिन मेरे अंतर्मन में वास्तविकता क्या है? अच्छा। लेकिन ये सच्चाई है कि समाज के लोग, वो चाहे पूज्य संत भी हो, मैं संतों के विचार को भी सिरोधार्य करता हूँ। वो जो भी आज तक किया है पूरे जीवन में, हमने संतों के संरक्षण में कार्य किया है। विश्व हिंदू परिषद तो संतों के आदेश को ही क्रियान्वयन करने का काम करती है। तो अगर कहीं उनके मन में कोई द्वेष है तो कोई ऐसी बात रही होगी, अवश्य कुछ ना कुछ उन्होंने भी सोचा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के 99% समाज, संत समाज भी, जी जी। जिसमें संत समाज भी एक दो अपवाद छोड़ करके, और वो किन कारणों से है, प्रभु उन्हें बुद्धि दे। और जो ये नेता अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने का, जिन्होंने ना जाने का बोला कि नहीं जाएंगे हम, उसका बहिष्कार करा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? ये जो राजनीतिक क्षेत्र है, हाँ। राजनीति और समाज, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अच्छा। सामाजिक आदमी समाज के विषय में सोचता है, समाज के भले के विषय में सोचता है। जी जी। और राजनीतिक आदमी अपनी कुर्सी के विषय में सोचता है, अब की बार मेरे पास है, अगली बार कैसे आएगी, वो अगली बार की चिंता करता हुआ उल्टे सीधे बयान देता है। और उसमें भी ऐसा नहीं है सब राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, ऐसे नहीं होते हैं। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरती देखी है। जी। और जिस समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, वो सरकार भी देखी हमने। हम लोग भी उस कार सेवा में उपस्थित रहे हैं। वास्तविक मंजर क्या था, विषय क्या था, शासन प्रशासन ने गोलियां चलाने से मना कर दिया। कार सेवक लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से कोई वाहन नहीं आता था, न ट्रेन चलती थी, न बस चलती थी, कोई वाहन रोड के ऊपर नहीं था। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में कार सेवक पैदल चल करके पहुंचे। मेरे याद है 75 किलोमीटर के लगभग हम भी पैदल चले थे। अच्छा। हमारा लगभग 100 लोगों का एक समूह था। अच्छा। किसी के संरक्षण में वहीं के स्थानीय थे, कोई वो हमें लेकर के गए। हम तो रास्ता भी नहीं जानते थे, पूरी रात चले पैदल। अच्छा। और अगले दिन सुबह ही अयोध्या पहुंच गए। और वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, गोली चलाने जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अच्छा। सड़कों के ऊपर बैठ करके कार सेवक श्री राम जय राम का जो विजय मंत्र एक दिया गया था, केवल जय श्री राम के अलावा कोई नारा नहीं, जय श्री राम जय राम जय जय राम के अलावा कोई
उच्चारण नहीं है, एक ही मंत्र का उच्चारण। बैठे बैठाए लोगों के ऊपर इधर से उधर से जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो वो मंजर याद है। तो आपके कितने लोग घायल हुए उसमें, आपके सामने भी कुछ हम भी उठ के भाग पड़े। सब लोग बैठे थे जब गोलियां चली, हम लोग भी वहां पर बैठे थे। किसी को ये नहीं सूझ रहा था हमें भागे किधर, जाए किधर जान बचाने के लिए। किसी का घर मिल गया, किसी की दुकान खुली हुई मिल गई, कुछ ना कुछ। और जो हमारे दो भाई कानपुर से आए थे, उनके नाम की बहुत चर्चा भी होती है। उनकी केवल गलती इतनी थी कि जब उनका समूह मंदिर की ओर बढ़ रहा था तो वो मंदिर के ऊपर चढ़ गए। कोठारी बंदूक की बात कर जी जी। तो उनका विशेष तौर पर उन्हें ढूंढ के निकाला गया मुलायम सिंह के गुंडों के द्वारा। मुलायम सिंह ने अपने गुंडों को पुलिस की वर्दी दिलवाई, हथियार दिलवाए, उनसे गोलियां चलवाई। अच्छा। डीआईजी ने मना कर दिया था कि अगर लोग बाग लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, अगर ये कुछ करेंगे, आगे नहीं करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे तो हम गोली चलाएंगे। हम संविधान की रक्षा में सब कुछ करेंगे, लेकिन सड़क पर बैठे हुए बेगुनाह पर गोली नहीं चलाई। और जिस समय अयोध्या की सड़कें जगह जगह खून से लाल हो गई, उस समय वहां पर चर्चा थी। मैं उसको संख्या को बिल्कुल काउंटिंग मेरी 100% है ऐसा नहीं है, लेकिन ये था उस समय कि 60-65 लोग भारी रूप से जख्मी हो गए गोली लगने से। अच्छा। उसके बाद वो लोग चले गए, तथाकथित पुलिस वो चली गई वहां से। फिर कार सेवक फिर इकट्ठे हुए, फिर सड़क पर आए, फिर आंदोलन शुरू की और हम लोगों ने शरद कोठारी, राम कोठारी को जहां गोली लगी थी वो सड़क खून से सनी हुई सड़क थी। कार सेवकों ने उस रथ से उठाकर के टीके लगाए, कसम खाई कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, और जब तक बैठेंगे नहीं। और एक स्वामी जी अपना प्रवचन कर रहे थे। अच्छा। रात्रि में उन्होंने कहा कि राम का नाम ऐसा होता है, अगर कोई आदमी, कोई प्राणी कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसने जीवन में कभी राम का नाम न लिया हो, कभी भी न लिया हो। वैसे तो जिसने लिया है जीवन में एक बार भी राम का नाम लिया होगा तो वो उसको पार कर देते, उसका बेड़ा पार कर देते, उसको मोक्ष मिलता है। जी। लेकिन अगर बिल्कुल कोई ऐसा आदमी हो कि उसने जीवन में कभी राम का नाम लिया ही नहीं हो, तो जिस समय उसकी शव यात्रा जा रही हो उस व्यक्ति की, और उसके पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है करते हुए बोलते हुए चले, तो भी उसे मोक्ष मिल जाता है। अच्छा। वो स्वामी जी की बात सुनकर हमें लगा कि अगर हम इस मिशन में पूरा नहीं हो पाए, हम अपने जीवन में राम जी के मंदिर के लिए हमारा बलिदान हो जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर हम ये मंदिर हमारे रहते नहीं बना तो हजारों लोगों ने, राम कुमार जी हजारों की संख्या थी, ऐसे सभी की तरफ हाथ उठा करके सौगंध ली। अच्छा। और वो सौगंध हमने अपने सब परिजनों को बताई, सब मित्रों को घर आकर के बताई कि भाई हम ये चाहते थे कि अगर हम राम के काम के नहीं है तो हमें क्या अधिकार बनता है कि हमारा मोक्ष राम के नाम पर हो जाए। हमने सबको बताया कि जिस समय हमारी सब यात्रा चलेगी, हमारी सब यात्रा के पीछे कोई आदमी राम नाम सत्य है ऐसा नहीं बोले। हम इसके हकदार नहीं है कि आप राम नाम सत्य बोले हमारा मोक्ष हो जाए और हम राम के नाम कुछ ना कर पाए। इतिहास में आज तक जिंदा रहे और अब हमारी आशा पूर्ण हो गई है, आज हमारी मंशा पूर्ण हो गई है। तो अब हम भी राम जी के मंदिर पर जाकर मत्था टेकेंगे और राम जी से अर्चना मांगेंगे और अपनी शपथ को वापस लेंगे। आज हम भी कह सकेंगे कि हम भी, हमारी शव यात्रा में अगर राम नाम सत्य बोला जाए तो हम गौरवान्वित होंगे, राम का नाम हमारे साथ जाएगा। भाई साहब आपने तो मुझे भी भावुक कर दिया बहुत ही। हिंदू समाज में आप इतने भावुक हो जाते हो राम को लेकर के, सब लोग ऐसे नहीं होते, वो सब लोग अपनी राजनीति करते रहते हैं। कुछ नेताओं के तो ऐसे ऐसे बयान आए और उन्होंने पूर्व में रामचरितमानस के पन्ने तक जला दिए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ढीठ लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मतलब
देखो राम कुमार जी, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, पृथ्वी पर आता है, तो जैसा कहते हैं कि भाई आने वाला कुछ लेकर नहीं आता, और जब जाता है कुछ लेकर नहीं जाता। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं इसमें विश्वास करता हूं कि जब हम आते हैं तो जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उनका प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं। अच्छा। और जब यहाँ से जाते हैं तो इस जीवन में जो हमने कर्म किए हैं उनसे जो प्रारब्ध बनता है उसे लेकर जाते हैं। ये इस प्रकार के लोग, ये पूर्व जन्म में जो इनके प्रारब्ध है वो इनका खराब है, ये उसके नाते से जो इनके मन में आता है बोलते हैं। और इस जन्म में जो कुछ कर रहे हैं ना, ये उन्हें अगले जन्म में मिलने वाला है। ये एक शाश्वत सत्य है, ये सनातन सत्य है। इन सबको यही मिलने वाला है जिन्होंने आज तक राम का विरोध किया है। आप चाहे रामायण में लगा दें, रामचरितमानस का विषय ले लें, रामायण का ले लें, या वर्तमान का राम जन्मभूमि आंदोलन का ले लें, जिन्होंने इसके मध्य में राम का विरोध किया है किसी न किसी रूप में, उन्हें पता है तुम्हें इसमें विजय मिलने वाली नहीं है। वो केवल रोड़ा हैं, कुछ समय के लिए रोड़ा करने वाले लोग हैं। और कहते हैं कि भविष्य में तो इनका ये होगा वो होगा, इनका तो वर्तमान में हो रहा है। कांग्रेस ने रोड़ा अटकाए, कांग्रेस समाप्त। मुलायम ने, हाँ, मैं तो उस गंदे आदमी का नाम नहीं लेता कभी अपनी जबान से। मैंने ये प्रण किया है कि अब भूल से मेरे से उस गंदे आदमी का नाम निकल गया तो मैं उस दिन में फिर भोजन नहीं करता हूँ, एक दिन उपवास रखता हूँ। मगर अभी भी सुधरने का नाम तो नहीं ले रहे। जिस प्रकार राम मंदिर का ये आंदोलन चला और अभी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उसमें जो लोगों की जन भावना है उसका सम्मान भी नहीं ये लोग कर रहे। वर्तमान में भी देख रहे कि किस प्रकार जन भावना का हम सम्मान करें। उसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की और ये सारी अन्य पार्टी जिस प्रकार कहीं का वो है, इनका प्रारब्ध जो है वो इतना खराब है, ये मरने के बाद भी कहने वाले नहीं मर गए हैं, मजबूरी है इनकी आत्मा इतनी मरी हुई है कि ये 2 वोट के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और आज क्या कहा फिर वापिस आ जा सकते हैं उस बात पर, ये माफी मांग सकते हैं, गलती मांग सकते हैं, इन्हें क्या। लेकिन जनता भी इतनी पागल नहीं रही है। और अपने आराध्य का अपमान कौन बर्दाश्त करेगा। इनका बहुत बुरा असर होने वाला है। इतिहास में लोग जब राम को श्रद्धेय मानेंगे, जब राम सेवकों को श्रद्धेय मानेंगे तो इनके ऊपर थूकेगी आने वाले हमारा भविष्य, हमारा जो भविष्य की हमारी संतानें होंगी, जब इतिहास सुनेंगी तो थूकेंगी इनके ऊपर। तो बस अब चलते चलते अभी मैं बस इतना चाहूँगा कि आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, और 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर की, तो उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए उस दिन, ये और बता दीजिए। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है जी, मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अब हमें गोलियां नहीं झेलनी है, अब हमारे ऊपर कोई गोली चलाने वाला नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है उसमें प्रत्येक हिंदू बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। ये नहीं समझे कि मेरा दायित्व है, मैं घर घर जाकर लोगों को बुला के लाओ ऐसे करूं। अरे जो अपने को राम का समझता है, राम को अपना समझता है, हमें उस दिन 3 काम करने हैं अनिवार्य रूप से और पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ करना है। गांव के मंदिर में सुबह हवन करना है पूरे समाज को इकट्ठा होकर के, और दोपहर में जो कार्यक्रम वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का चलेगा उसके लिए ये योजना बनाई है हम सबने, हमारे संगठन ने, कि प्रत्येक मंदिर में एक LED लगा करके वो कार्यक्रम दिखाएंगे। वो भव्य कार्यक्रम आपको यहीं से दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ में श्रीमान भगत सिंह जी जो सामाजिक समरसता प्रमुख है हमारे विभाग के, हरिद्वार विभाग से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।